इजराइल ने जंग का ऐलान कर दिया। 7 अक्टूबर 2023 सैटरडे, ये इजराइल में एक स्पेशल दिन था। आज के दिन इजराइल में तोरा पढ़ा जाता है, जो इस कंट्री का सबसे स्पेशल होली टेक्स्ट है। आज ही के दिन हमास ने 5000 रॉकेट के साथ इजराइल पर हमला किया और इजराइल सरकार ने इमीडिएटली स्टेट ऑफ वार डिक्लेयर कर दी। חמאס פלשו הבוקר לשטח ישראל בבוקרו של יום חג ורצחו אזרחים תמימים, ילדים וקשישים। सारे सिटीजन्स को वार्म शेल्टर में जाकर छुपने के लिए कहा गया है। कई रॉकेट इजराइल के आयरन डोम ने रोक लिए, लेकिन फिर भी एटलीस्ट 250 लोगों की जान गई है और 1500 से ज्यादा इंजर्ड हुए हैं और अनगिनत लोगों को एज अ हॉस्टेज लिया गया है। Things are worse than they look on the news. The images that are coming from this situation are too graphic to be shared on the news. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, जहां एक इजरायली मिलिट्री की एक महिला को कैप्चर किया गया है, उन्हें मारा गया है और उन्हें बिना कपड़ों के पूरे शहर में परेड किया गया है। इस पूरे अटैक का नाम है अल अक्सा स्टॉर्म। ये है मोहम्मद दीप, जो आज हमास के मिलिट्री टीम के लीडर है। उन्होंने ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म का ऐलान किया है और सारे पैलेस्टीनियंस को इजराइल के अगेंस्ट खड़ा होने के लिए कहा। वो बस एक ही बात कहते हैं, इनफ इज इनफ, बट व्हाट डज ही मीन्स। ये पूरा सिचुएशन काफी ट्रेजिक है और काफी डेंजरस भी। भारत के साथ साथ फ्रांस, इटली, जर्मनी जैसे देशों ने इजराइल के राइट टू डिफेंड इटसेल्फ को फुल सपोर्ट किया और इस टेरर अटैक को कंडेम भी किया है। इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट पिछले 75 सालों से चला आया है। हर कुछ महीनों में वायलेंस की खबर आती रहती है, लेकिन वार इस शब्द का इस्तेमाल आज हो रहा है। सच क्या है और इसका ग्लोबल लेवल पर इम्पैक्ट क्या है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। पिछले कुछ समय से मैं इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ते आ रहा हूं, जिससे मुझे कुछ की इंसाइट मिले हैं और आज की इस वीडियो में यही इंपॉर्टेंट बातें मुझे आपके साथ शेयर करनी है और इस वीडियो के एंड तक आप ये भी समझ पाएंगे कि इसका भारत पर क्या इम्पैक्ट होगा। ये वीडियो हमारे बाकी वीडियो से अलग होने वाला है, लेकिन इस वीडियो का यही पर्पस है कि आपको ऊपर से नहीं, थोड़ी गहराई में जाकर कंटेक्स्ट को बताकर इंफॉर्मेशन दे, ताकि आप बैकग्राउंड समझे, आपको एक प्रोस्पेक्टिव मिले और फिर अब आपके ओपिनियन आप खुद बना सके। आपके ओपिनियन शायद मुझसे अलग हो सकता है एंड आई रिस्पेक्ट दैट। इस मुद्दे के बारे में आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि हमास है क्या। आज की घड़ी में इजराइल और पैलेस्टाइन कुछ ऐसा दिखता है। ये मैप अपने आप में बहुत कन्वर्सल है, क्योंकि पैलेस्टाइन के लोग मानते हैं कि 1947 से लेकर आज तक इजराइल धीरे धीरे पैलेस्टाइन पर कब्जा कर रहा है। पैलेस्टाइन का धीरे धीरे छोटा होता हुआ मैप आप देख सकते हैं और इसका इस्तेमाल कई टेरर आउटफिट्स इजराइल पर अटैक करने के लिए करते हैं। क्या इनोसेंट लोगों की जान लेने के लिए एक मैप जस्टिफाइड है? ये है गाजा स्ट्रिप, जो इजराइल और इजिप्ट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसके वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी है और इस एरिया को कंट्रोल करते हैं हमास। हमास एक मिलिट्रियन ऑर्गेनाइजेशन है जो 2007 से गाजा स्ट्रिप को कंट्रोल कर रहा है। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। हमास का मतलब है इस्लामिक रेसिस्टेंट मूवमेंट। हमास की शुरुआत 1987 में हुई और उन्होंने 1988 में हमास चार्टर बनाया। उनका मेन ऑब्जेक्टिव है पैलेस्टाइन को इजरायली ऑक्यूपेशन से बचाना और इसमें सिर्फ ये पैलेस्टाइन का पार्ट नहीं, पूरा इजराइल और पैलेस्टाइन शामिल है। जहां अरबिक में इस शब्द का मतलब ब्रेवरी है, हिब्रू में इसका यूजुअली मतलब है वायलेंस। साफ साफ देखा जाए तो हमास इजराइल को नक्शे से मिटाना ही चाहता है और पिछले 30 सालों से उनके वायलेंट अटेम्प्ट जारी है।
1980 से लेकर आज तक उनके किए सारे टेरर अटैक का डेटा देखते हैं। जनरल पब्लिक के लिए एटलीस्ट 87 अटैक का डेटा अवेलेबल है। इसमें टोटल 1000 से ज्यादा लोग हमास के अटैक से या तो इंज्यूर्ड हुए हैं या मारे गए हैं। सोचिए ये इतना छोटा सा देश, लेकिन इस देश के सारे लोग टेरर अटैक के डर में जीते हैं। इसीलिए इजराइल ने अपना आयरन डोम डिफेंस सिस्टम बनाया है। 2011 में इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने आयरन डोम नाम का एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम बनाया, जिसका ऑब्जेक्टिव है शॉर्ट रेंज मिसाइल को मिड एयर इंटरसेप्ट करना, उन्हें जमीन पर नुकसान करने से पहले मिड एयर में ही डिस्ट्रॉय कर देना। इस सिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट है, रेडार सिस्टम, कमांड सिस्टम और मिसाइल लॉन्चर। जब भी गाजा स्ट्रिप पर रॉकेट लॉन्च होते हैं तब ये सिस्टम उन्हें डिटेक्ट करता है और उनकी ट्रैजेक्टरी मैप करता है। फिर काउंटर मिसाइल छोड़े जाते हैं जिनसे गाजा से आने वाले मिसाइल्स को मिड एयर इंटरसेप्ट किया जाए और रोका जाए। 2012 में गाजा के अगेंस्ट इजराइल की जो वार हुई उसमें इस आयरन डोम सिस्टम ने 85 लड़ाकू रॉकेट को इंटरसेप्ट किया और जाने बचाई। ये सिस्टम हमास के अगेंस्ट इजराइल का सबसे बड़ा डिफेंस था और ये बात हमास जानता है, फिर भी उन्होंने 5000 रॉकेट इजराइल पर छोड़ दिया। और ये कोई आम टेरर अटैक नहीं था, बल्कि यह युद्ध का ऐलान है। और ये दिन भी काफी स्पेशल था क्योंकि इसी दिन के अराउंड 50 साल पहले भी इजराइल पर अटैक हुआ था। इस अटैक की डेप्थ, इम्पोर्टेंस और आने वाले टाइम में होने वाला इम्पैक्ट समझने के लिए थोड़ी हिस्ट्री जानना जरूरी है। लेकिन दोस्तों इसकी हिस्ट्री मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।